अगर मैं तुम्हें 5 लाख की बजाय 20 लाख दे दूं और वो भी वापसी की शर्त के बगैर, तो क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा और वापस नहीं मांगूंगा, वो तुम्हारे होंगे, ऐश करना। रियली? या बस एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त? एक्चुअली मेरी कंपनी का एक टेंडर पास होना है और जिस कंपनी में वो टेंडर पास करना है उसके जीएम को छोटी सी रिश्वत देनी है। That's it. हमें एक औरत की तलाश है। एनी शाहिदीन के मुताबिक उसके साथ एक लड़की भी थी, तो इसीलिए हम सिर्फ उसके फीमेल फ्रेंड से ही पूछगुछ कर रहे हैं। आर्या, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत। और तुम्हारे लिए मैं मलिया को किसी सूरत में तलाक नहीं दूंगा। मुझे ना अपनी शराइत में नरमी ले आनी चाहिए। हाँ, नरमी लेकर आनी चाहिए अपनी शराइत में। शहबाज एक दफा मुझे भारी रकम दे देना, मेरा काम चल जाएगा। हाँ, कुछ दिन के लिए यहाँ से बाहर चली जाऊंगी। हाँ, कहीं दूर, थोड़ा मामला ठंडा हो जाए। क्या करूं? सुकून करूंगी थोड़े दिन। तो अकेली पड़ गई, पता नहीं क्या हो गया। अजीब फंस गई मैं इसकी वजह से। क्या करूं? मुझे फंसा गया, वो चला गया, मुझे फंसा गया कि मैं पुलिस से खुद निपटूं। पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मैंने क्या किया? मैंने थोड़ी कुछ किया। मुझे क्यों गिरफ्तार करेगी? मैंने तो सिर्फ यूनिवर्सिटी से पिक किया था उसे। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो किसी को पता भी नहीं है। बाद में जो किया वो तो हाँ बिलाल ने किया, मैंने थोड़ी कुछ किया। पुलिस मुझे पकड़ लेगी, मुझे गिरफ्तार कर लेगी, मुझे मारेगी। बिलाल ने किया, मैंने तो कुछ नहीं।
रिलैक्स रिलैक्स, कुछ भी नहीं, मैं हूं, मैं। रिलैक्स। ये तुम्हारा ही घर है। मैं तुमसे कहा था ना कि जब मैं तुम्हारे साथ हूंगा तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मेरी बीवी हो। क्या तुम्हें खुशी नहीं है कि हमारी जिंदगी की नई सुबह है आज? हम दोनों हमेशा यूं ही साथ रहेंगे। हमारी जिंदगी में प्यार होगा, मोहब्बतें होंगी और कोई गम नहीं होगा। नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। ओ जालिम, नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे अरे भाई क्या हो गया? 10 बज रहे हैं, कब निकलोगे तुम लोग? बस अम्मा जी तैयारी पूरी हो गई है, निकलने ही वाले हैं। बच्ची इंतजार कर रही होगी। बस अम्मी मैं 5 मिनट में रेडी होके आती हूँ। हाँ बेटा, बस जरा जल्दी तैयार होकर आ जाओ, मैं ये सामान गाड़ी में रखवा रही हूँ तब तक। ठीक है। बच्ची का हाल मालूम करने के लिए मेरा दिल बेचैन हो रहा है। अम्मा जी वो ठीक होगी, आप फिक्र मत करें। राफिया उसके साथ है ना, वो उसके मिजाज को अच्छी तरह से समझती है। अब तक उसने उसे हैंडल कर लिया होगा। अल्लाह करे, मगर क्या करूं? पता नहीं, वसवसे और अंदेशे में घिरे हुए हूं। मेरी बच्ची ने जो खौफ की चादर ओढ़ी हुई है, पता नहीं वो उससे निकल भी पाएगी या नहीं। निकल आएगी अम्मा जी, जरूर निकल आएगी। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, वो इंसान को बदल देती है। और हारिस ने तो बहुत मोहब्बत से अलीजे को अपनाया है ना। अल्लाह सलामत रखे उसे, फरिश्ता बनकर आया है। कितने परेशान थे हम, और दोनों बहन भाइयों ने कैसी हमारी परेशानियों को समेट लिया। बस अल्लाह ताला राफिया के भी नसीब खोले। आमीन। फिर क्या सोचा तुमने? सच पूछें तो अम्मा जी मुझे राफिया बहुत पसंद है। अगर अरबाज शादी के लिए राजी हो जाए ना, तो इससे अच्छी बहू मुझे मिल नहीं सकती। मेरे दिल की भी यही ख्वाहिश है। बस अम्मा जी आप अरबाज से बात कर लें, अगर वो राजी हो गया ना तो हम हारिस से रिश्ता मांग लेंगे। बस फिर तो समझो कि मेरी दिल की मुराद पूरी हो गई। इसे गाड़ी में रखवाओ, बल्कि ये सारा सामान गाड़ी में रखवाओ, हम निकल रहे हैं बस थोड़ी देर में। इसमें रखवा रही हूँ। अलीज़े आओ। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है तुम, माशाल्लाह। नजमा,
नजमा जल्दी आओ, भाभी की नजर उतारे। आओ बैठो। अल्लाह तुम दोनों को हर बुरी नजर से बचाए। अली से हारिस तुमसे बहुत प्यार करता है। इसने तुम्हें हासिल करने के लिए बहुत दुआएं मांगी हैं और मैं बहुत सुकून में हूं कि तुम दोनों एक साथ बहुत खुश हो। मेरी प्यारी सी जान, अच्छा तुम दोनों तैयार हो जाओ, फिर तुम लोगों ने घर पे जाना है। चलो। मैंने उसकी बातों से अंदाजा लगाया कि वो पिंकी को अपने साथ लेके नहीं जा रही। वो पिंकी को किसी बेऔलाद कपल को देने का फैसला कर चुकी है और मेरा ख्याल है कि उसने पिंकी का सौदा किया है। आपकी बेटी को बेच रही है शहबाज। फारिया जैसी औरत पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। सब आप क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं ठीक कह रही हूँ, जो मुझे समझ में आया मैंने आपको बता दिया। या वो ऐसा कर चुकी है शहबाज या करने वाली है। आपकी बेटी के फ्यूचर का सवाल है। क्या खाना है आपको? चॉकलेट खानी है। चॉकलेट? आइसक्रीम नहीं खाओगी? ना। क्यों? अरे फारिया कैसी हो? ठीक। ये बुरके की दुकान है मेरी पीछे, आओ ना तुम्हें कुछ खिलाऊं। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। अरे ये प्यारी सी गुड़िया कौन है? जो भी है तुमसे मतलब। यकीनन तुम्हारी बेटी होगी। हाँ, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अब मेरी बात तो सुनो फारिया, कड़ नहीं गई इसकी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बच्चा, मेरी जान, तेरा शुक्र है मेरे मौला, उसने ये दिन दिखाया। मेरा बच्चा ठीक तो खुश है? कैसी है दादा? अरे आ गई मेरी बच्ची। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है। अम्मा जी देखिए तो कितनी प्यारी लग रही है। कैसे हो बेटा? बैठे प्लीज। बैठो। हाँ बैठो बैठो। अल्लाह ताला हमेशा खुश और आबाद रखे। मम्मी, इसी तरह मम्मी कहना है आपने मुझे, ठीक है? आप मुझे पिंकी क्यों कहती हैं? मेरा नाम तो सोनी है।
क्योंकि मुझे पिंकी नाम अच्छा लगता है। अब मैं आपको पिंकी कहूँगी, आप मुझे मम्मी कहना, लेकिन आपने किसी को नहीं बताना कि मैंने आपसे कहा है कि आपने मुझे मम्मी कहना है। समझ रही हो ना? वेरी गुड। आखिर ये बच्ची है किसकी, पता लगाना पड़ेगा। और ये फारिया पुलिस मोबाइल देख के क्यों भागी? क्या किया इसने? हेलो राफिया, आजकल तुम बहुत कम चक्कर लगा रही हो। सोनी घबरा जाती है, बार बार सवाल करती है और बाज़ औक़ात तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। मुझे एहसास है राबिया बाजी, आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा स्टक थी अपने कामों में। शुक्र है अल्लाह का, मुझे इस बात की तसल्ली तो है आप सोनी के साथ हैं। तुम्हारी बात ठीक है राफिया, मगर सोनी अब बड़ी हो रही है, उसे बहुत सी बातें समझ आ रही हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप फिक्र नहीं करें, मैं ट्राई करूंगी, मैं वीकली चक्कर लगा लिया करूं। हाँ पता है, अभी कल ही वो मुझसे कह रही थी कि आपी और बाजी मुझे घर क्यों नहीं ले जाती। अब उसे समझ आ रहा है कि ये उसका घर नहीं है। आप ही आती हैं क्या वहाँ पे? हाँ हाँ, वो तो आजकल काफी पाबंदी से आ रही है, बल्कि अक्सर उसे बाहर भी ले जाती है घुमाने के लिए। और आज भी सोनी उसी के साथ गई है। अच्छा। देखो राफिया, सोनी बहुत डिस्टर्ब रहने लगी है।
इसलिए मैं उसे बाहर जाने से नहीं रोकती। अच्छा है, उसका दिल बहल जाता है। ये तो आप बिल्कुल ठीक करते हैं राबिया बाजी। अगर वो आपी के साथ बाहर जाते हैं तो इट्स ओके, वो उसकी बहन है। अच्छा ये बताओ, तो फिर तुम कब आ रही हो? मैं इंशाल्लाह लगाती हूँ कल चक्कर आपके पास। चलो ठीक है। हाँ ये ठीक है। सोनी से मिलने जा रही हूँ। अम्मी की बेटी? हमारी बहन भी तो है। तुम्हारी होगी, मेरी तो नहीं है। मुझे जबरदस्ती के ऐसे रिश्ते पालने की आदत नहीं। मगर मैं इतना डर क्यों रही हूँ? पुलिस को कौन सा गाड़ी की नंबर प्लेट का पता है जिसमें भी स्नैचिंग हुई थी, वरना वो कब का मुझे गाड़ी समेत पकड़ लेती। जी नहीं, मैं आजकल थोड़ा सा ज़रा पर्सनल इश्यूज में हूँ जी। हाँ बस कोशिश करूँगा आज आ जाऊँ। ओके ओके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी बेटी से तुम्हें मिलवाने के लिए लाई हूँ। क्यों? मैंने तुमसे कहा था क्या? नहीं, तुमने नहीं कहा था मुझसे, लेकिन मुझे तरस आ गया तुम पर। सोचा जाते जाते तुम पर ये एहसान कर दूं। क्या कह रही हो तुम? कैसा एहसान? पिंकी कल मुजफ्फरगढ़ चली जाएगी अपने गार्डियन के पास। अपने गार्डियन के पास? मैंने पिंकी को मुजफ्फरगढ़ के एक सरदार के हवाले करने का फैसला कर लिया है। वकील ने पेपर्स भी तैयार कर दिए, मैंने बस साइन करना है और कल पिंकी चली जाएगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी औलाद का सौदा कर रही हो फारिया। मैं सौदा करूं, उसे बेचूं या फिर समंदर में फेंक दूं?
तुम कोई नहीं होते बोलने वाले आप। मेरी जान, और बाबा के साथ रहना है ना। कर लो, आज जितना प्यार करना है कर लो, क्योंकि कल के बाद से इसकी शक्ल नहीं देख सकोगे तुम। प्लीज फारिया, प्लीज ऐसा जुल्म मत करो मेरे साथ, प्लीज मत करो। तो फिर मान जाओ मेरी शर्तें। हाँ, फिर रख लेना पिंकी को। क्योंकि एक यही सूरत है कि तुम पिंकी को अपने पास रख सकते हो। आज रात तक का टाइम है तुम्हारे पास सोचने के लिए। सोच लो, कल तक जवाब दे देना मुझे। और तुमने तो बड़े दावे किए थे, फुला ले लूंगी शहबाज से। शर्म नहीं आती? झूठ बोलती हो। खैर, आज रात तक का टाइम है, सोच के बता दूं। कल पेपर साइन कर दूंगी, सुबह 9 बजे मीटिंग, फिर पिंकी चली जाएगी। चलो पिंकी, बाय। आपको क्या जरूरत थी उससे ये कहने की कि आप मुझसे खुला ले रही? छोड़ना होगा शहबाज, वरना वो बच्ची को किसी और के हवाले कर देगी। इस बारे में सोचा है आपने? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये इसकी शक्ल। क्यों आई थी? शहबाज को उनकी बेटी से मिलवाना है। क्या?
खैरुल अमान। फारिया से ये उम्मीद नहीं है कि वो किसी यतीम बच्ची का दिल बहलाए। तो ये क्या चक्कर है? बाबा प्लीज समझने की कोशिश करें। शहबाज को भी नहीं पता था तो आप लोगोको कैसे बताते। वाह क्या खूब कही। इतनी बड़ी बात शहबाज को पता ही नहीं थी। शहबाज तुम शौहर हो उसकी। शौहर से भला क्या बात छुप सकती है? लेकिन बाबा मैं उसके साथ किसी किस्म के राब्ते में नहीं था। वैसे शहबाज 2 साल से वो इस घर में रह रही है तुम्हारे भाई की बीवी बनकर। पहले क्यों नहीं बताया उसने? अब क्यों इस राज को जाहिर करना चाह रही है वो? इस लड़की की मुझे इसमें भी गुस्साइश नजर आ रही है। मक्कार धोखेबाज लड़की से कुछ बाद नहीं है। बाबा उसने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं बच्ची के। अच्छा तो इसका मतलब आप लोगों को यकीन है उसकी बात। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? यही कि शहबाज पिंकी को अडॉप्ट करें। वो अब्रॉड जा रही है और पिंकी को किसी और के हवाले कर रही है। इसे हैरत है, कोई माँ अपनी औलाद को किसी गैर के हवाले करके कैसे जा सकती है? इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसकी हिफाजत करें। वो आप लोगों का खून है। जहां तक मैं फारिया को समझा हूं, वो बगैर मतलब की कुछ नहीं करती। क्या मांग रही है वो इस बच्ची को हवाले करने के लिए? नहीं, उसने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी जो हम पूरी ना कर सकें। मेरी 2 शर्तें। क्या शर्त? मलीहा को तलाक दी तो मुझसे निकाह कर। क्या बात है बाजी, आप परेशान लग रही हैं? कुछ नहीं, बस सोनी की परेशानी खाई जा रही है मुझे। क्यों? सोनी की वजह से क्यों परेशान है? वो राबिया बाजी बता रही थी कि आप ही रोज सोनी को बाहर लेकर जाती हैं।